बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ आप भी जहाँ रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, देश में रहें परदेश में रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुमान में रखे। अल्लाह पाक सबकी कमाइयों में बरकत डाले। कल मेरा व्लॉग इसलिए नहीं आया, व्लॉग बन गया था, बस वो सेव कर रहे थे सारा कुछ करके, तो एकदम से मोबाइल बंद हो गया। दोपहर के टाइम व्लॉग डालना था और मोबाइल बंद हो गया। उसके बाद रात को मेरा बेटा आया है, वो लेके गया है, तो उसका कोई सॉफ्टवेयर रुक गया हुआ था। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सही हो गया। उसने कहा था यहाँ तो सही हो जाएगा, तो यहाँ ख़त्म हो जाएगा। सॉफ्टवेयर उसने किया, डेटा वगैरह सारा ख़त्म हो गया उसके अंदर से, सब कुछ दोबारा करना पड़ा। लेकिन शुक्र है अल्लाह पाक का कि मोबाइल सही हो गया। अल्लाह ताला ने मोबाइल बचा दिया। कल का दिन बहुत ज़्यादा परेशानी का गुजरा। शुक्र है अल्लाह पाक ने परेशानी के बाद आसानी पैदा की है। कल मैंने बनाई थी गोभी, और मैंने आपसे कहा था कि आज गोभी वाली रोटियां बनेंगी उस व्लॉग में, तो वही हो रहा है। कल भी बनी है रोटी गोभी वाली। मोबाइल हमारा बंद था, इस वजह से हो नहीं सका कुछ। रात को तकरीबन 10:30-11 बजे उसने मोबाइल से ही करवा के वो लेकर आया है। तो उसके बाद फौतगी हो गई थी, तो हमें वहाँ जाना पड़ा। तकरीबन वहाँ से हम रात को 10-10:30 बजे का टाइम था जनाजे का, तो वहाँ से हम फारग हो के तो तकरीबन 12 बजे हम घर आए हैं, क्योंकि काफ़ी दूर हमने जाना था। वहाँ से आए हैं तो फिर आपको पता है, फिर 12 बजे के बाद तो 12:30 पौने 1 बजे हम घर आए हैं। सुबह भी फिर हमारी जाग देर से खुली है। अब तकरीबन 1:30 बजे का टाइम है। हस्बैंड जुमा पढ़ने गए हैं। सबको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक जुमा की बरकतों से अल्लाह पाक सब पे अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए, सबकी परेशानियां दुख तकलीफ़ें दूर करे। बाजी बहुत तकलीफ़ में थी, बहुत बीमार थी, जो जिनका इंतकाल हुआ है उनके लिए फातिहा पढ़ दीजिएगा और दुआ कर दीजिएगा उनके लिए। अल्लाह पाक आगे की आसानियाँ पैदा करे। जो भी इस दुनिया से जाता है अल्लाह पाक उसकी आगे की परेशानियाँ दूर करे, और पीछे उसके घर वालों को अल्लाह पाक सब्र अता फरमाए। और सुनाए जी, आज आपका दोपहर की क्या रूटीन है? मैं तो बेटे के लिए रोटी पका रही हूँ। उससे कहा मैंने गोभी वाली रोटी नहीं खानी, सादी रोटी खानी है। उसके लिए सादी रोटी बना रही हूँ, और बाकी गोभी वाली रोटियां बना रही हूँ। बस गोभी बन जाएगी पूरी। मेरा ख्याल है पूरे वर्ल्ड में ही ऐसे होता है कि जब गोभी पकाई जाती है ना, तो उसकी रोटी ज़रूर बनाते हैं। ये सबकी मोस्ट फेवरेट होती है। लेकिन मेरे बेटे को नहीं पसंद। इस तरह के भी लोग होते हैं। 3 दिन से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि मैं लस्सी पी रही थी। वो मेरी बेटी ने मुझे कहा, कहती अम्मी आप लस्सी पी रही हैं, इस वजह से आपकी तबीयत ख़राब हो रही है। वो 2 दिन हो गए मैंने लस्सी नहीं पी है, लस्सी पीना छोड़ी है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टांगों की दर्द सही हुई है। नहीं तो 2 दिन से मैं टांगों की तकलीफ़ में इतनी ज़्यादा परेशान हुई थी ना, कि मैं मेडिसिन लेना शुरू कर दी थी। 2-3 दिन मैंने मेडिसिन खाई है, फिर मैंने लस्सी छोड़ी है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत अल्लाह ताला का बड़ा करम है, सही हो गई है। जुमा पढ़ के बस आ ही रहे होंगे वो। मैंने उनसे पूछा था कि आप कितने बजे तक आएंगे? वो कहते मैं 1:15 बजे तक आ जाऊँगा। मैं कहा उतनी देर तक मैं रोटी पका लेती हूँ, क्योंकि फिर उन्होंने बेटे को लेके जाना है, उसको अकेडमी छोड़ना है, फिर अपने काम जाना है उन्होंने। अब भी रोटी वो खा के जाएंगे।
फिर आएंगे तो फिर रात को भी कहेंगे कि एक रोटी आप फिर पका दो, या 2 रोटियां या 1 रोटी लाजमी पका के खाएंगे। बिस्मिल्लाह। आपको बताया सुबह हम देर से उठे हैं, नहीं तो सुबह का नाश्ता, दोपहर की रोटी और रात की रोटी भी इसी की ही खानी थी मेरे हस्बैंड ने। सुबह देर से जाग खुली है तो मैं भी सोई हुई थी, बेटियां भी सोई हुई थी, तो वो जाके नाश्ता लेकर आ गए। मैं 2 दिन हो गए मैं दही के अंदर खीरा, काली मिर्चें और नमक डाल के वो खा रही हूँ। और बच्चों ने जो नाश्ता करना होता है वो नाश्ता कर लेते हैं। किसी ने बंद मक्खन खाना है, किसी ने नान चने खाने हैं। नान हलीम खाए हुए भी काफ़ी देर ही हो गई है। रमज़ान में शायद एक बार लेकर आए थे। अब किसी दिन इंशाल्लाह ताला ला के नान हलीम खाएंगे, फिर आपके साथ भी शेयर करेंगे। कौन कौन नाश्ते में नान हलीम पसंद करता है ज़रूर बताएं। बस 2 रोटियां बनेंगी, एक मेरे हस्बैंड के लिए और एक मेरी बेटी के लिए। मेरे बेटे ने कहा मैंने सादा रोटी खानी है, उसके लिए सादा रोटी बना दी है। बेटी कह रही है मैंने अभी नाश्ता किया, अभी मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। चावल भी पकाए हैं, वो कह रही थी कि मेरा जब दिल करेगा तो मैं चावल खा लूँगी। मसर चावल भी पकाए हैं थोड़े से, वो बेटी ने अंदर किचन में पका लिए थे। और मैं गोभी वाली रोटी नहीं खाऊंगी, मैंने बस नाश्ता कर लिया है। अब इंशाल्लाह ताला रात को मैं बेसन की टिक्की बना के खाऊंगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई है। सब घर वाले मुझे गुस्सा हो रहे थे, मैं कहा चले थोड़ा सा परहेज़ कर लेते हैं, तबीयत सही होगी तो फिर खा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मगरिब की नमाज़ पढ़ी है, नमाज़ पढ़ के तो अब मुझे भूख लग गई थी, क्योंकि मैंने दोपहर को भी सिर्फ़ 1-2 बाइट सी ली थी गोभी वाली रोटी की, उसके बाद फिर मैंने कुछ भी नहीं खाया था। तो अब ये बेसन की टिक्की बना के खाने लगी हूँ। आजा जिन बहन भाइयों ने खाना है। वैसे ही धनिया है, हरी मिर्चें है, प्याज है इसके अंदर। जो चीज़ें पकोड़े बनाने के लिए इस्तेमाल होता है वही चीज़ें मैंने डाली हैं इसके अंदर। तो ये जो सी ऐसे टिक्की बना के खाने से ना शुगर के मरीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और मैंने आपसे पहले भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि मैं किस तरीके से रोटी बनाती हूँ अपने खाने के लिए, शुगर के लिए। मेरे चैनल लाइव विद इरम को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। और जो नए आने वाले हैं उनके लिए यही है कि सब्सक्राइब करके तो मेरी पीछे से जो वीडियोस हैं ना वो भी देख लिया करें। आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी होगी। बस कल पता नहीं रात के टाइम गए हैं बाहर, रात को देर से आए हैं, तो सुबह से जिस्म में भी दर्द हो रही है। और आप सुनाएं, आपके वहाँ पे मौसम कैसा है? यहाँ लाहौर में तो बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है। जो इस मौसम में गर्मी होती है ना वो गर्मी नहीं है, मौसम काफ़ी अच्छा है। कभी धूप आ जाती है, कभी मौसम अच्छा हो जाता है, बादल आ जाते हैं। इतने ज़्यादा कल रात को भी बादल भी गरजे और बिजली भी इतनी चमकी है। सिर्फ ज़रा सी बूंदाबांदी हुई है इधर शादबाग के एरिए में।
तो उसके बाद एकदम से जो सा ना आधा घंटा भी नहीं गुजरा तो सितारे निकल आए थे। इसी तरह ही अभी फिर थोड़ी देर पहले हुआ है, तकरीबन घंटा डेढ़ घंटा पहले एकदम से बादल इतने ज़्यादा गरजे हैं, कह रहे कि आदमी, और थोड़ी देर के बाद दोबारा से धूप का शेड निकल आया था। आज जिन बहन भाइयों ने मेरे साथ ये शेयर करना आए, बिस्मिल्लाह करें और मेरे लिए दुआ कर दिया करें। मैं सबके लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक सबको अपनी रहमतों बरकतों के साए में रखे, सब पे अपना करम फरमा के रखे अल्लाह पाक। बस अब ये खाएंगे और उसके बाद इशा की अज़ानें हो जाएंगी। आप बहन भाई बताएं आपने क्या? हमने थोड़े से आज मसर चावल भी पकाए थे और साथ गोभी वाली रोटियां भी बनाई थी। अभी मेरे हस्बैंड जो से वो गोभी वाली रोटी ही खा रहे हैं और बस मेरा रात का खाना यही है, ये खाऊंगी और इसके साथ थोड़ी सी चाय लूँगी बस। अब आप इजाज़त दीजिए मुझे। अल्लाह हाफिज़।